हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में अध्याय 13 सांख्यिकी का एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 14.1 का एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्य निकालना है। तो इसमें आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें पौधे की संख्या है 0 से लेकर 2, मतलब 0 से लेकर 2 घर में 0 से लेकर 2 यहाँ पर पौधों की संख्या है और घरों की संख्या यहाँ पर 1 है। मतलब एक घर में 0 से लेकर 2 पौधे हैं, 2 घर में 2 से लेकर 4 पौधे हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 घर में 12 से लेकर 14 पौधे हैं। और इसमें बोला जा रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों, हमें ये भी बताना है। तो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमने चार्ट बना लिया है जिसमें पौधे की संख्या 0 से 2 है, 2 से 4 इस तरीके से है, और घरों की संख्या जिसको हम फ्रीक्वेंसी FI बोलते हैं, इस प्रकार दिया हुआ है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि 20 घर है, तो यहाँ पर सिग्मा FI 20 हो जाएगा। आप इन संख्याओं को जोड़कर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 20 आएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें माध्य निकालना है और माध्य निकालने की कौन सी विधि का प्रयोग किया है उसको भी हमें बताना है। तो इसमें FI दिया है, FI इस तरीके से लिख लिया है। अब हमें XI निकालना है। XI निकालने के लिए यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2 करना होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर X1 X2 इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को जैसे कि X1 निकालेंगे तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा 2 प्लस 0 बट्टा 2, 2 से भाग लगाते हैं तो 2 बट्टा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो वर्गों का अंतर है कितने का है, मतलब H निकालना है। तो H बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको भी हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सबको यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो H का मान यहाँ पर 2 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो X1 निकाला है उसमें जो वर्ग अंतराल H है उसको हम जोड़ देंगे तो X2 आ जाएगा। तो 1 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 3 में फिर से 2 को जोड़ना है, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7, 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, 9 में 2 को जोड़ेंगे 11, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 13। तो इस तरीके से हम XI निकाल सकते हैं। X1 निकाल के उसमें H को हम जोड़ देते हैं तो पूरा XI निकल जाता है। या तो XI निकालने का दूसरा तरीका है 0 और 2 के बीच वाला संख्या, 0 और 2 के बीच वाला संख्या 1 है, 2 और 4 के बीच वाला संख्या 2, 3, 4 3 है, तो सबके बीच वाले संख्या को भी XI बोला जाता है। तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं XI। अब हम FI XI निकालेंगे। FI XI, तो इसमें FI F1 और X1 को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये वाला जो कॉलम है इन दोनों कॉलम से FI XI निकालेंगे। FI XI के बीच में यहाँ पर क्या है, ये गुणा है, तो F1 और X1, तो 1 गुणा 1 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंचे 35, 6 नम 54 और 11 दूनी 22 और 13 ते 39, इस तरीके से है। अब यहाँ पर सिग्मा FI और XI भी निकालना है हमें। तो सिग्मा FI XI, इन सभी डिजिट्स को, जो संख्याएं हैं इन सभी मतलब नंबर्स को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर 162 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम माध्य निकालने का जो प्रत्यक्ष विधि है उसका उपयोग करना है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है X बार, इसे माध्य बोला जाता है। X बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI XI यहाँ पर 162 बटा सिग्मा FI 20 है। इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 8.1। तो यहाँ पर जो माध्य है X बार माध्य बराबर यहाँ पर 8.1 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें बोला जा रहा है कि आप किस विधि का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना है हम माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है, आपको ऐसा लिखना है।
और क्यों किया है? तो यहाँ पर जो एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का संख्यात्मक मान कम है, तो संख्यात्मक मान कम है, इसीलिए माध्य को प्रत्यक्ष विधि से निकाला है। तो इसको आप यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। इसको इस तरीके से हमने इसको लिखा है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चे दर्शाता है। मध्य जेब खर्चा 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो इसमें जेब खर्चे मतलब जेब भत्ते, दैनिक जेब भत्ता और बच्चे की संख्या यहाँ पर दिया है। 7 बच्चों को 11 से 13 रुपये दिया जाता है, 6 बच्चों को 13 से 15, ऐसे ही 4 बच्चों को 23 से 25 रुपये दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है। तो इससे हमें जो बारंबारता f लुप्त है उसको हमें निकालना है। और प्रश्न में दिया है माध्य जेब खर्चा, मतलब माध्य यहाँ पर दिया हुआ है 18 रुपये। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अध्याय 13 का डिटेल वीडियो पहले के वीडियो में बना चुके हैं, सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे एग्जाम्पल्स को और सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब प्रश्न को करते हैं जिसमें माध्य दिया हुआ है, जिस माध्य यहाँ पर दिया है 18 रुपये, ये प्रश्न में दिया है। और इसमें दैनिक जेब भत्ता जो कि बारंबारता है और एफ आई बारंबारता, यहाँ वर्ग अंतराल ये है और बारंबारता एफ आई दिया हुआ है। हमें एफ का मान निकालना है। अब इसमें माध्य दिया है तो माध्य, इसको भी हमें माध्य निकालना है और माध्य निकाल के उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक्स आई निकालना होगा। तो एक्स आई होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, तो 13 + 11/2 होता है। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1 4 और यहाँ पर 2, 24/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो x1 यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल देखेंगे, 13 में से h निकालेंगे, 13 में से 11 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल h2 है। अब x1 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14, 14 में 2 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में 2 को जोड़ेंगे 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे 20, फिर यहाँ पर 22 और यहाँ पर 24। इस तरीके से एक्स आई निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एफ आई और एक्स आई का जो संख्यात्मक मान यहाँ पर 12 है, फिर 7 है, यहाँ पर बड़े बड़े हैं, तो इसको हम पग विचलन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पग विचलन विधि से सॉल्व करने के लिए यू आई निकालना होता है। तो यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो उससे पहले हमें a निकालना होता है। तो a यहाँ पर एक्स आई में से हमें सेलेक्ट करना होता है। तो एक्स आई में से बीच वाला जो मान होता है, एक्स आई कॉलम का बीच वाला जो संख्या है वो a होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है। तो जो 1 2 3 4 जो चौथा वाला नंबर है, चौथे वाले नंबर के ऊपर 3 संख्या है और नीचे 3 है, तो a हमारा 8 हो जाएगा। अब इसको यू आई निकालने का जो एक शॉर्ट मेथड है, a के सामने यहाँ पर यू आई के कॉलम में 0 हो जाएगा, उसके ऊपर -1 -2 -3, उसके नीचे 0 के नीचे 1 2 3। इस तरीके से हम यू आई निकाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर जो फार्मूला है उस फार्मूले की मदद से भी निकालोगे कैलकुलेट करके, तो यही आंसर आएगा। यू आई का कॉलम इसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर हमें एफ आई और यू आई का कॉलम बनाना होगा। तो एफ आई यू आई मतलब इनको हमें जोड़ना है। तो ये एफ आई है और ये यू आई है, तो इनको हमें गुणा करना है F1 और U1 को। तो 7 दिया यहाँ पर 21 आ जाएगा माइनस का। अब 2 छंग 12 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, 9 एकम 9 माइनस का हो जाएगा। 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। F को 1 से गुणा करेंगे तो F, 2 को 5 से करेंगे तो 10, 4 तिया 12। इस तरीके से आ गया है। अब हमें सिग्मा एफ आई यू आई निकालना होता है। एफ आई यू आई बराबर, इसको हमें जोड़ना होता है सभी संख्याओं को। तो यहाँ पर प्लस का 12 है, माइनस का 12, ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर जितनी भी सारी संख्याएं हैं, माइनस का 21, माइनस का 9 और 10, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20 और यहाँ पर ये है f, तो यहाँ पर आ जाएगा f माइनस का 20। तो ये हमारा सिग्मा एफ आई यू आई है। अब हमें पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। तो पग विचलन का जो फार्मूला होता है, तो सबसे पहले उसको लिखते हैं। पग विचलन
विधि, पग विचलन विधि से इसको निकालेंगे। पग विचलन विधि से निकालने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो कैलकुलेशन है मतलब बहुत ही कम करना होता है और टाइम बच जाता है। अगर प्रश्न में बोला कि मतलब माध्य निकालने की इस विधि का उपयोग करें, पग विचलन का उपयोग करें या तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग करें, तो हमें उस विधि से करना होगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो पग विचलन विधि का जो फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर a है 18, इसको यहाँ पर लिखना भी है हमें, जो यहाँ पर चाहिए होगा। a बराबर, इसको सही तरीके से लिखना है, इधर साइड से एक लाइन से लिखना है। a बराबर 18 है, h बराबर, h हमने निकाला है 13 माइनस 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई यू आई बराबर f माइनस का 20 सिग्मा एफ आई बराबर है 44 प्लस f। यहाँ पर सिग्मा एफ आई, यहाँ सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है, जोड़ने के बाद 44 आएगा और प्लस f है। एफ आई सिग्मा एफ आई बराबर 44 प्लस f है। अब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है। तो a हमारा है 18 प्लस h है 2 सिग्मा एफ आई यू आई f माइनस का 20 बट्टा सिग्मा एफ आई 44 प्लस f। अब इसमें माध्य यहाँ पर प्रश्न में दिया है तो यहाँ पर 18 दिया है, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? अगर ये 18 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस का 18 और माइनस का 18 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और यहाँ पर बचा है 2 f माइनस का 20 बट्टा 44 प्लस f। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 प्लस f 0 से गुणा हो जाएगा तो पूरा 0 आ जाएगा, और ये जो 2 है 0 बट्टा 2 आ जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है f माइनस का 20। अब f का मान निकालना है, तो ये जो 20 है बराबर किधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो f बराबर 20। तो f का मान हमें निकालना था, तो यहाँ f बराबर 20, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। तो इसमें आमों की संख्या और पेटियों की संख्या इसमें बंटन दिया हुआ है। आमों की संख्या यहाँ पर 50 से लेकर 25 आम 15 पेटियों में है, और 110 पेटी में 53 से 55 है। ऐसे ही 25 पेटियों में 62 से 64 आम हैं। एक पेटी में रखे आम की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, तो इसको भी हमें बताना है। तो इस प्रश्न में भी हमें माध्य निकालना है। तो इस तरीके से हमारा बंटन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आमों की संख्या है वर्ग अंतराल, ये आमों की संख्या है, आमों की संख्या है। तो ये जो आमों की संख्या इसमें देखेंगे 50 से लेकर 52, 53 से लेकर 55, 56 से लेकर 58 ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें जो ये निम्न सीमा है ये ऊपरी सीमा है। तो ये जो ऊपरी सीमा है, फिर नेक्स्ट वाले जो अंतराल में यहाँ पर 52 है तो यहाँ पर 52 आना चाहिए, यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर 55 आना चाहिए, यहाँ पर 58 है तो यहाँ पर 58 आना चाहिए। तो यहाँ पर है 50 से लेकर 52, फिर 53 आ रहा है, 53 से लेकर 55 है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है ये हमारा इक्वल नहीं है, इसको हमें इक्वल बनाना है। जैसे यहाँ पर जो ऊपरी सीमा है 52, तो यहाँ पर 52 आना चाहिए। इस तरीके से हमारा वर्ग अंतराल होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले हमें ठीक करना होगा। तो इसको ठीक करने का जो तरीका है, जो वर्ग अंतराल निकालने का जो तरीका है, अगर इस तरीके से वर्ग अंतराल आए तो इसको हम किस तरीके से लिखें। तो यहाँ पर ये हमारा 52 है और ये 53 है, इन दोनों को हमें इक्वल बनाना है, सेम बनाना है। तो इन दोनों संख्याओं को हमें लेना है, इन दोनों संख्याओं को हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर है 53 माइनस 52, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इस 1 को हमें आधा करना है। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। इसको अगर डिवाइड करेंगे मतलब आधा करेंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 0.5। अब इस 0.5 को हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे और इस वाले में प्लस करेंगे। मतलब निम्न सीमा में माइनस करेंगे, ऊपरी सीमा में, उच्च सीमा में हमें प्लस करना है। 50 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.5 आ 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 0.5
49 प्लस 5 आ जाएगा 0.5। 50 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 49.5 आ जाएगा, और 52 में प्लस करना है 0.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 52.5 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 जोड़ना है। इस तरीके से हमें 12 वर्ग अंतराल बनाना है। अब 53 में से 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52.5, और 55 में 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 55.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इनमें से माइनस करेंगे तो 55.5, और यहाँ पर आ जाएगा 58.5, फिर 58.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 61.5, 61.5 आ जाएगा। फिर आएगा 64.5। इस तरीके से वर्ग अंतराल सबसे पहले हमें बनाना होगा। फिर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर xi निकालना होता है। चाहे माध्य हम तीनों में से किसी भी विधि से निकालें, xi हमें सबसे पहले निकालना होता है। तो xi निकालने का जो मेथड है, ऊपरी वर्ग सीमा को निचली वर्ग सीमा से जोड़ के फिर 2 से भाग लगा देते हैं। तो इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो 51 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ इन दोनों का हमें वर्ग अंतराल मतलब h निकालना होता है। तो h निकालेंगे तो h बराबर 52.5 माइनस 49.5, इनको हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर h आ जाएगा 3। अब यहाँ पर x1 में 3 को हम जोड़ देंगे, तो x1 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54, फिर 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, 57 में 3 जोड़ेंगे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। अब इसमें हमें माध्य निकालने का पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे, जिसमें fi और ui की जरूरत होती है। तो ui सबसे पहले निकालना होगा। तो ui निकालने का जो फॉर्मूला होता है ui बराबर xi माइनस a अपॉन h। a निकालना होगा सबसे पहले। तो a यहाँ पर xi के कॉलम में a होता है। xi के कॉलम में जो बीच वाला संख्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या है, तो ये वाला जो संख्या है ये बीच वाला संख्या है, मतलब इसके ऊपर 2 संख्या, इसके नीचे 2 संख्या है, तो ये संख्या है बीच वाला, तो ये हमारा a है। फिर a के सीध ui के कॉलम में, ui निकालने का जो शॉर्ट मेथड है, a के सीध में ui के कॉलम में ये 0 हो जाएगा, इसके ऊपर -1 -2, और 0 के नीचे 1 और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर fi ui निकालना होता है। fi ui मतलब इनको गुणा करना होगा। ये fi का कॉलम है और ये ui का कॉलम है, तो इनको गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, माइनस का आ जाएगा। 110 को 1 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 से करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा 115, और 25 को 2 से करेंगे तो 25 दूनी 50 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें fi ui निकालना होता है। तो fi ui में सबसे पहले माइनस वाले संख्याओं को हमें जोड़ना होगा। तो माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 140 आ जाएगा। प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 165 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब हमारा fi ui का मान है 25। अब इनमें से इन सारे वैल्यूज़ को हम लिखते हैं जो जो यहाँ पर प्रश्न में यूज होने वाला है। तो a है हमारा 57, h है, h यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। h के बाद यहाँ पर fi और ui हमें निकालना है। तो fi सिग्मा fi यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा, और fi ui यहाँ पर 25 है। तो पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे तो सिग्मा f बार बराबर माध्य बराबर a प्लस h सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi। तो a हमारा 57 प्लस h है 3, सिग्मा fi ui यहाँ पर 25 बटा सिग्मा fi यहाँ पर 400 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। तो इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 5 बचे 25, 5 अटे 40, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणे में 1/16 है। नेक्स्ट है यहाँ पर 57 प्लस, इनको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/16, 57 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 0.187।
अब इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद 57.19, तो जो माध्य आया है माध्य बराबर 57.19, तो ये इसका फाइनल आंसर है। आमों की माध्य संख्या 57.19, ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसमें बोला जा रहा है प्रश्न में कि माध्य निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो माध्य निकालने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से इसके आंसर्स निकालने हैं और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण पर परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्य की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ा प्राप्त है। आंकड़ा इसमें दिया है परिवार माप और परिवारों की संख्या। तो 7 परिवार में 1 से लेकर 3 सदस्य हैं और 8 परिवार में 3 से लेकर 5 हैं। इस तरीके से यहाँ पर आंकड़ा दिया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें बहुलक निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमने सारणी बना लिया है जिसमें परिवार माप और परिवारों की संख्या प्रश्न दिया है। अब बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए तो ये बहुलक दिया हुआ है। इस बहुलक में बहुलक वर्ग निकालना होगा। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? इस कॉलम में सबसे अधिक संख्या कौन सी है? यहाँ पर 8 है, तो 8 यहाँ पर बहुलक वर्ग है। ये जो पूरा जो है ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो इस बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है L 3, ये L है, और यहाँ पर ये बहुलक वर्ग में जो संख्या है ये F जो 8 है, ये हमारा F1 है। F1 के ऊपर बहुलक वर्ग के ऊपर वाला जो वर्ग है ये F0 हो जाएगा। बहुलक वर्ग के नीचे वाला जो वर्ग है ये F2 हो जाएगा। इसमें हमें H भी निकालना है, वर्ग अंतराल। तो H बराबर हो जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा से निचली वर्ग सीमा माइनस कर देंगे। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो सब में ऐसे ही होगा, इसमें 2 का अंतर है। तो H यहाँ पर 2 हो जाएगा और F0 यहाँ पर 7 है। F1 हमारा 8, F2 है 2 और L है यहाँ पर 3। तो इस तरीके से सबसे पहले जिसका यूज करना है फॉर्मूले में उनको सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो L यहाँ पर 3 है प्लस F1 यहाँ पर 8 माइनस F0 7/2 गुणा F1 है 8 माइनस F0 है 7 माइनस F2 है 2। अब गुणा है H यहाँ पर 2। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर 3 प्लस 8 में से 1 गया 8 में से 7 गया 1, 8 दूनी 16 और माइनस माइनस इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो 7 और 2 9 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस है। अब गुणा यहाँ पर 2 है तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 या 21 प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23/7। अब 23/7 को हमें क्या करना है? भाग देना। तो भाग देने के बाद यहाँ पर 3.286 आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुलक बराबर 3.286, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7 जो कि 2020 में आया है। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़ा प्राप्त किया गया है। तो इसमें ऊंचाई दिया है और लड़कियों की संख्या दिया है। तो यहाँ पर 140 से कम लड़कियां हैं 4, 145 से कम लड़कियां 11 हैं, ऐसे ही 165 से कम लड़कियां 51 हैं। और इसमें बोला जा रहा है कि माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माध्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में यहाँ पर जो ऊंचाई दिया है इस तरीके से दिया है और इसको हमें बदलकर वर्ग अंतराल बनाना होगा। तो यहाँ पर ऊंचाई देखते हैं, यहाँ पर 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, इस तरीके से यहाँ पर ऊंचाई दिया है और इससे हमें वर्ग अंतराल बनाना है। तो वर्ग अंतराल बनाने के लिए इसको हम समझते हैं इस तरीके से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 140 से कम, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 से लेकर 140 है, फिर 145 है, 160 है, 150 है, फिर 155, फिर 160,
65 इस तरीके से यहाँ पर दिया है। अब इसमें बोला जा रहा है जो वर्ग अंतराल है यहाँ पर बोला जा रहा है 140 से कम जो लड़कियां हैं, यहाँ पर बारंबारता यहाँ पर दिया है, लड़कियों की जो संख्या है वो 4 है। तो 140 से कम लड़कियां यहाँ पर 4 है, तो मतलब 0 से लेकर 140 तक जो लड़कियों की संख्या है ये 4 है। अब यहाँ पर दूसरा दिया है 145 से कम, तो 0 से लेकर 145 यहाँ पर लड़कियों की संख्या है 11। फिर यहाँ पर है 150 से कम जो लड़कियां हैं वो है 29। इस तरीके से यहाँ पर दिया है, बहुत सारा है। अब इसमें देखा जाए 0 से लेकर 140 के बीच की लड़कियों की संख्या कितना है, 4 है। जो वर्ग अंतराल आ जाएगा वो 140 से कम इस तरीके से आ जाएगा। फिर है यहाँ पर 145, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 145 से कम मतलब यहाँ पर 140 से 145। फिर 150 है तो यहाँ पर 145 है, तो 145 से 150, यहाँ पर 150 लास्ट है, मतलब 150 से कम मतलब 150 लास्ट होना चाहिए। यहाँ पर दोबारा से इसको समझते हैं, जैसे कि 140 है, 140 से कम मतलब 0 से 140 यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर 140 से 145, यहाँ पर 145 से कम मतलब 145 यहाँ पर लास्ट होना चाहिए, और 140। फिर यहाँ पर 150 है, तो 145 से 150, ऐसे 150 यहाँ पर आ जाएगा, 150 से 155 तक। फिर यहाँ पर 155 से 160, फिर आ जाएगा 160 से 165। इस तरीके से वर्ग अंतराल लिखेंगे। अब हमें बारंबारता निकालना है, तो इसमें 140 से कम लड़कियां यहाँ पर 4 हैं, तो 140 से कम यहाँ पर 4 लड़कियां हैं। फिर यहाँ पर 140 से 45 लड़कियों की संख्या हमें निकालना है, तो 140 से 145 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लड़कियों की संख्या हमें निकालना है। जबकि यहाँ पर 145 से कम मतलब 0 से लेकर 145 लड़कियों की संख्या 11 है, और 0 से लेकर 140 लड़कियों की संख्या 4 है। तो हमें ये वाला निकालना है। इसको निकालने के लिए यहाँ पर इस पूरे में से अगर इतने हिस्से को अगर हम माइनस कर दें तो इतना हिस्सा हमारा निकल जाएगा, 140 से लेकर 145 निकल जाएगा। तो यहाँ पर 11 से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। फिर यहाँ पर 145 से 150 निकालना है, तो 145 मतलब 0 से लेकर 145, 0 से 145 यहाँ पर 11 है, और 150 यहाँ पर क्या है 29 है। 0 से लेकर 150 तक 29 है, तो 29 में से 11 को हम माइनस कर देंगे, मतलब इतने हिस्से को हम माइनस कर देंगे 29 में से, मतलब 11 को माइनस करते हैं, 29 यहाँ पर पूरा है और 11 इतना है, तो इतने हिस्से को माइनस कर देंगे 29 में से, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ऐसे ही इसको हमें निकालना है। अब यहाँ पर उसके नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 11, 29 में से 40 में से 29 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब 46 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और 51 में से 46 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इस तरीके से बारंबारता हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें CF निकालना है। अब इसमें जो बारंबारता ये FI है, तो सिग्मा FI हमें निकालना है। सिग्मा FI यहाँ पर हो जाएगा 51। इन सभी डिजिट संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 51 आ जाएगा। अब हमें CF निकालना है, तो CF निकालने के लिए यहाँ पर अब हमें CF निकालना है, तो बारंबारता का जो पहला वाला संख्या है F1, तो F1 ऐसे ही आ जाएगा 4। F1 में 4 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 में 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29, 29 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, 40 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 46, और 46 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51। अब यहाँ पर जो CF का जो लास्ट वाला संख्या है ये सिग्मा FI के बराबर होना चाहिए 51। यहाँ पर भी 51 है और यहाँ पर भी 51 है। अगर ये सही है इसका मतलब जो CF निकाला है ये हमारा सही है, और सिग्मा FI को N भी बोला जाता है। अब यहाँ पर हमें N/2 निकालना होता है। N/2 N है 51/2, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25.5 आ जाएगा। अब इसमें जो संचयी बारंबारता CF है, तो यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता हमें देखना होता है N निकालने के बाद। N यहाँ पर 25.5 है,
तो संचयी बारंबारता में हम देखेंगे कि किस वर्ग में 25.5 आता है। तो यहाँ पर 4 से लेकर 11 तक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है 12 से लेकर 29। ये वाला जो वर्ग अंतराल है ये 12 से लेकर है 29। तो 12 से लेकर 29 के बीच में 25.5 आता है। तो ये हमारा जो संचयी बारंबारता है ये हमारा संचयी बारंबारता हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा संचयी बारंबारता है। अब इसमें इस वर्ग इसमें हमें जो निम्न सीमा है L ये हो जाएगा 145। बारंबारता में ये हमारा हो जाएगा F। और यहाँ पर ये जो है जो संचयी बारंबारता में जो 29 ये वाला आया है इसके ऊपर वाला होता है CF वाले लाइन में, इसके ऊपर वाला होता है CF। अब इसमें हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F होता है। अब इसमें L का मान है 145, F है यहाँ पर 18 और CF है 11। इन वैल्यूज़ को इसमें हम रखेंगे। यहाँ पर H भी निकालना है तो H यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा से निचली वर्ग सीमा को माइनस कर देंगे। 145 माइनस 140, 145 माइनस 140 तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो H यहाँ पर 5 है। इन वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे। 40 L है 145 प्लस n/2 यहाँ पर है 25.5 माइनस CF है 11 बटा F है यहाँ पर 18 और गुणा H है 5। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 145 प्लस इसको हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 11.5 और यहाँ पर गुणे में 5 है बट्टा यहाँ पर है 18। 145 प्लस इसको गुणा करना है। यहाँ पर जो संख्या है 11.5 को 18 से भाग देना है। तो भाग देने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 0.805 और यहाँ पर गुणा है 5। 145 प्लस इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.025। इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद आ जाएगा 149.3। तो जो माध्य आया है माध्यक आया है यहाँ पर सेंटीमीटर में है। माध्यक यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो ये इसका फाइनल आंसर है। माध्यक ऊंचाई बराबर 149.3 सेंटीमीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।